अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा पास्ट पेपर्स का लेक्चर नंबर 2 है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का। तो उससे पहले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेम्प्ट किया तो आप जाके देखें, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो लेक्चर फर्स्ट और ये सेकंड लेक्चर जो है, इसमें मैंने इजीएस्ट क्वेश्चन आपको अरेंज करके दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर। द डायग्राम शोज अ पेंडुलम, द पेंडुलम वो स्विंग्स रिपीटेडली बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन। अब आपको डायग्राम नजर आ रही है, पेंडुलम दिखाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे उसने बात की है कि आपका जो पेंडुलम है एम से मूव करके एन की तरफ जा रहा है, एंड देन इट मूव्स कम बैक टुवर्ड्स एम पॉइंट। ओके, अ स्टूडेंट स्टार्ट्स अ स्टॉप वॉच व्हेन द बॉब रीच पॉइंट एम। उसने कहा है कि जैसे ही आप अपने हैंड से उस मेटल बॉब को एम पे लेके आते हैं, वहां से रिलीज करेंगे तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टॉप वॉच को ऑन कर देगा। ठीक है, ही काउंट्स ईच टाइम द बॉब चेंज डायरेक्शन एंड स्टॉप्स द वॉच ऑन दी 10th चेंज इन द डायरेक्शन। 10th चेंज का मतलब ये है कि एक साइकिल में ना, एक वन साइकिल क्या होता है पहले अभी अंडरस्टैंड कर लें। वन साइकिल की एग्जांपल आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि लेट्स सपोज आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आएंगे, तो आप ये आपका एक साइकिल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें, आप एक साइकिल में टू टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, आप अपने स्कूल घर से स्कूल की तरफ जाएंगे, ये फर्स्ट टाइम डायरेक्शन चेंज की। और जब आप स्कूल से घर वापस आएंगे तो ये आपकी सेकंड टाइम डायरेक्शन चेंज होगी। इट मीन वन, इधर मैं लिख के बताता हूँ आपको ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। डायरेक्शन चेंज वन साइकिल, डायरेक्शन चेंज इन वन डायरेक्शन, वन साइकिल। ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स। ठीक है ना, टू टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसने कहा है कि स्टॉप वॉच को कब वो ऑफ करता है, जब जैसे ही वो 10th डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकालेंगे आप। ये देखें हमने सबसे पहले नंबर ऑफ साइकिल आइडेंटिफाई करने की, कितने साइकिल आपका पेंडुलम कवर कर रहा है। नंबर ऑफ साइकिल तो वो होंगे 10। 10 टाइम डायरेक्शन चेंज होगी, और एक टाइम में, एक साइकिल में कितने टाइम्स चेंज कर दी, टू टाइम्स। टू पे डिवाइड कर देंगे, इट मीन आपका आपका जो पेंडुलम है वो 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। 5 साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है, या 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है। क्लियर पॉइंट? तो उस नीचे दिया है द द वॉच शोज द टाइम ऑफ 12 सेकेंड्स। जैसे ही वो 10th टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो टाइम कितना काउंट हो रहा है, 12 सेकेंड्स हो रहा है। तो आपने क्या फाइंड करना है इसका, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने ये लास्ट जो हमारा मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज का थर्ड लेक्चर था, उसमें मैंने पेंडुलम की सारी डिटेल बताई हुई थी, स्टॉप वॉच कैसे यूज करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वाज इन दैट लेक्चर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अगर आप उसको देखना चाहते हैं देख लें, क्योंकि वो की पॉइंट्स थे जिनको यूज करके मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, वहां पे मैंने फार्मूला दिया था, टाइम, द रेशो ऑफ टाइम ऑफ nth ऑसिलेशन। nth का मतलब क्या, मैंने एक जनरल फार्मूला लिखा था। यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेशन बन रही है, टोटल ऑसिलेशन मीन नंबर ऑफ साइकिल्स, दैट वाज 5। तो आप ये देखें, ये लिखेंगे आप, टाइम ऑफ 5 ऑसिलेशन वो कितना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ, ये फार्मूला है, ऑसिलेशन लिख लें या साइकिल लिख लें, ये आपका फार्मूला है। इसको कहते हैं इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ये मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू टाइम पीरियड। जस्ट पीरियड लिख लें, इट विल बी अंडरस्टैंड। चलें, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारी कितनी थी बच्चे, टाइम कितना था, टाइम ऑफ 5 ऑसिलेशन वाज 12 सेकेंड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारी थी 5। तो अब आपने इसको डिवाइड करना, कितना बनेगा, अ, ये ऑलमोस्ट बन जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 5, 2.4। इट मीन आपका जो आंसर है
वो 2.4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, 2.4 सेकेंड। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन में मूव होते हैं। A student measures the volume of three थ्री लिक्विड्स यूजिंग थ्री डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर। अब उसने कहा एक स्टूडेंट है, वो थ्री लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर कर रहा है, उसके पास थ्री डिफरेंट कैटेगरी के एंड थ्री डिफरेंट साइज के सिलेंडर गिवन है। ठीक है, तो द टेबल शोज द वॉल्यूम रिकॉर्डेड बाय अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स ने इन तीनों सिलेंडर का जो वॉल्यूम मेजर किया वो यहाँ पे नीचे बता दिया, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। ठीक है, देन विच रीडिंग आर करेक्टली रिकॉर्डेड। अब उसने आपसे पूछा ही है, आपने वन बाय वन सिलेंडर्स को चेक करना है कि क्या स्टूडेंट ने सिलेंडर से डाटा या वॉल्यूम एक्यूरेट मेजर किया है कि नहीं किया, और आपने देखना है किस सिलेंडर का वॉल्यूम इनकरेक्ट है और किसका करेक्ट है। तो जो आपको आंसर करेक्ट लगेगा, करेक्टली रिकॉर्डेड है ना, तो आपको जो आंसर करेक्ट लगेगा तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आपने करना क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी फिजिक्स में आपने किसी भी डिवाइस की रीडिंग को देखना है या उसके स्केल को देखना है, तो उसके लिए मैं इधर वन बाय वन हर सिलेंडर का सोल्यूशन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए करना क्या है। ठीक है, पहले बात हम कर लेते हैं सिलेंडर वन की। तो सिलेंडर वन की केस में मैं इधर वन बाय वन करने लगा हूँ। इधर लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट सिलेंडर, फॉर फर्स्ट सिलेंडर। अच्छा यहाँ पे देखें, जो नंबर ऑफ लाइंस 10 काउंट करें, ये देखें जी आपके पास 10 लाइंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या करना है आपने, वैल्यू ऑफ 10 लाइंस। 10 लाइंस कितनी है, बेसिकली हमने 1 लाइन की वैल्यू निकाली है। 10 लाइंस की वैल्यू आ रही है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ 1 लाइन। 1 लाइन की वैल्यू क्या करेंगे, वन को आपने क्या करना है, 10 में डिवाइड करना है, कर देना है। इसे हम कहते हैं यूनिट मेथड। ये मैंने ना सेकंड लेक्चर में बताया हुआ कि यूनिट मेथड होता क्या है। ठीक है, ये मैथ का एक कैटेगरी है। तो अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगे इसकी, 0.1। इट मीन अगर आप इस स्मॉल फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तो इसकी रीडिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो आप ये देखें, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, वन, और लेवल कहाँ पे एंड हो रहा है, वन के बाद सेकंड लाइन पे जा रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देख लें जरा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट लिक्विड लिखिए। ये देखिए जरा, बड़ा इट इज वेरी इजी। आपने क्या करना, वन के अंदर ये जो टू लाइंस है उन टू को मल्टीप्लाई करवाना 0.1 से, क्योंकि एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 0.1। ओके, 1 + 2 × 0.1, समझ आ गई ना बात, वन इन, ये देखिएगा 0.1। चलें जी, अब आपने टू को मल्टीप्लाई करना, क्या बनेगा, 0.2, 2.2 हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। इसका मतलब फर्स्ट सिलेंडर की वैल्यू 1.2, यस उसने हमें करेक्ट मेजर करके दिए, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेकंड सिलेंडर की बात हम कर लेते हैं। तो सेकंड सिलेंडर के केस में ये देखें, फॉर सेकंड सिलेंडर अगेन यही स्टेप्स आपने फॉलो करने। सेकंड सिलेंडर क्या क्या करना आपने, सबसे पहले देखें फर्स्ट 5 लाइंस की वैल्यू उसने कितनी दी है, 1 दी है। ठीक है, अब इसके भी 1 लाइन की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ 5 लाइंस। 5 लाइंस की कितनी वैल्यू आ रही है, 1 सेंटीमीटर की। हमने किसके निकालनी है, वन की वैल्यू ऑफ 1 लाइन। तो ये हमारे पास आ गई 1/5, तो ये बन जाएगी आपकी राउंड अबाउट 0.1 अगेन। ठीक है, क्या बन गया आपकी, सॉरी 0.2 बनेगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो अब लेवल कहाँ पे लाई कर रहा है, टू के बाद सेकंड लाइन पे लाई कर रहा है।
तो अगर ये 2 है तो एक लाइन की वैल्यू 0.2 0.4 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा, अब मैं इधर लिख देता हूँ, वॉल्यूम इन ऑफ सेकंड लिक्विड। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 2, उसमें प्लस कर देना आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा जी ये 2 प्लस 2 का इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? 0.4। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाना है ये 2.4। ठीक है, तो आप ये देखिए सेकंड सिलेंडर की वैल्यू उसने गलत काउंट की है, इट वाज रॉन्ग। उस इट मीन जहां पे सेकंड सेकंड उस ऑप्शन में नजर आई वो हमारा रॉन्ग होगा। अब हम थर्ड का भी चेक कर लेते हैं क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। तो आपने अगेन यही स्टेप्स फॉलो करने फॉर थर्ड सिलेंडर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वन लाइन देखें, क्या वैल्यू ऑफ 5 लाइन्स की है 10, वन की क्या होगी? 10 को डिवाइड कर, मैं अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसका मतलब ये बनेगा 2। इट मीन वन लाइन की वैल्यू आ रही है 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब ये 20 22 24, अब ये मिड में लाई कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपने बॉटम या लोअर मिनिस्कस से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपर से नहीं करनी। ये जो बॉटम लाइन नजर आ रही है यहाँ से वैल्यू आप ये करेंगे ना, तो ये बनती है 25 हो जाएगी। तो आपके जो थर्ड सिलेंडर है उस केस में हमारा जो लिक्विड का वॉल्यूम है डेट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी करेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, और आपका जो सेकंड वाला वो रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। क्लियर पॉइंट? आई होप आपको समझ आ गई होगी। और चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेस पे इस तरह से डिटेल में जो भी है आपको सोल्यूशन मिलता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट यूज अ मीटर रूल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर। उसने कहा है कि स्टूडेंट है वो पेपर की शीट की लेंथ मेजर कर रहा है, विच मेजरमेंट इज शोन टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, यहाँ देखिए उसने हमें उस पेपर की शीट की लेंथ तो दी नहीं, लेकिन उसने हमें यहाँ पे जस्ट मिल एक हिंट दे दिया, डेट इज मिलीमीटर। तो आपने याद रखना कि आपने क्या करना है, आंसर चेक करें पहले। आंसर में आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं मीटर्स के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन की किस में पूछा उसने? मिलीमीटर में। तो आपने क्या करना है, मीटर और मिलीमीटर का लिंक ढूंढना है कि इनका रिलेशन क्या है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, ये किलोमीटर और मीटर का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो मीटर सेंटीमीटर का है। ये सारी चीजें मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताई हुई हैं, पॉइंट वाला हमारा टॉपिक है, आप वहां पे जाकर इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 होता है। ठीक है, तो अब आपने देखना यह है कि मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर है। तो इस यहाँ पे देखिए जरा, इस इस पॉइंट पे, डेसिमल पॉइंट पे आपको, पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस देखें जरा, उसमें 3 डिजिट नजर आ रहे हैं, 1 2 3। 3 डेसिमल प्लेस तक आपका डाटा आता है। ठीक है, तो आपने देखना है कि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस कहाँ पे आ रही है, तो ये बनता है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस, ये 4 बन रही है। तो आपका जो ऑप्शन है चुप करके आपने यहाँ पे करेक्ट कर देना है। ये क्वेश्चन ऐसे हैंडल होना है। क्लियर पॉइंट? चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, पेंडुलम मेक्स 50 complete OC swings in 2 minutes and 40 seconds. What is the time period for one completed swing? यहाँ पे वही आपने लगाना है फार्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। उस केस में क्या फार्मूला हमारे पास क्या आता है? पीरियड इज इक्वल टू टाइम ऑफ, यहाँ पे 50 ऑसिलेशन है तो आप 50 की बात करेंगे, टाइम ऑफ 50 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो ये हमारे पास आ जाना है जी, टाइम कितना हमारे पास है? 2 मिनट्स। तो आपने इसको सेकंड्स में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो सारे सेकंड्स के अंदर है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
तो टू आपने क्या करना है, 2 × 60 और +40 सेकेंड, +40, ये तीर चला गया, क्या आना है, +40। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारी थी 50। तो आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, टू टाइम को सेकंड्स में लेके जाना है, 120 + 40, +40 डिवाइडेड बाय 50। तो हमारे पास आंसर बनेगा अ, ये बन जाएगा 160 प्लस, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय 50। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर बनेगा, इट टू विल बी इक्वल टू, मैं डिवाइड कर दूं जरा आपको, 3.2, ये बन जाएगा आपका 3.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ये करेक्ट आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3.2। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, बड़ा ही कह लें कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत दफा बच्चों को एग्जाम्स में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। समझ आ गई ना बात? तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, 5 एथलीट्स यूज 5 एथलीट्स P, Q, R, S and T completes in a race. The table shows the finishing times for the athletes. अब उसने कहा है कि हमारे पास एक रेस हो रही है, 5 एथलीट्स हैं, P, Q, R, S and T, और वो एक रेस में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है, और हर एथलीट का जो फिनिशिंग टाइम है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। पी एथलीट ने 22.50 सेकंड में अपनी रेस को कंप्लीट किया, इस तरह सबका टाइम बता दिया। तो आपने सबसे पहले ये देखना ये है कि इनमें से फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है और सेकंड पे कौन आया है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए देखें जरा, सबसे शॉर्ट टाइम बनता है इसका पी का, तो ये आया फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद 22 के बाद बनता है जी टी का, ये आया है सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद आता है जी हमारे पास क्यू, ये आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। फिर हमारे पास आ रहा है जी आर, ये आया फोर्थ पे आया है। फिर हमारे पास आया एस, ये फिफ्थ पे आ गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे आ रहा है। आपको जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं उसने पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, एथलीट पी won the race and was 0.70 ahead of the athlete in the second place। अब आपने देखें, फर्स्ट पोजीशन पे पी है, मतलब गेम इसने जीती है, और वो सेकंड सेकंड प्लेस का मतलब ये है कि सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आया ये सेकंड प्लेस पे। तो इस आपने क्या करना है, इन दोनों का टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, 23 में से 20 लेस करें तो हमारा बनेगा, इधर कर देख लेते हैं करके, 23 में से, चलो भाई, 23 - 20, तो 23.20 -22.50। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 0.7। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाकी को देखते हैं ना, एथलीट पी वन द रेस एंड वाज 1.90 अहेड ऑफ द एथलीट इन सेकंड प्लेस। बच्चों ने मोस्टली, मैंने जब लास्ट ईयर एग्जाम में दिया था, बच्चों ने क्या किया, उन्होंने बी ऑप्शन को करेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि भाई पी फर्स्ट पे है, सेकंड पे ये आ रहा है, उन्होंने इस ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लिया। हालांकि ऑर्डर नहीं देखना, हमने टाइम देखना है कि कौन पहले पे आया, कौन सेकंड पे आया था। ठीक है, अगर आप इन पी और क्यू का टाइम इंटरवल लेते हैं ना, वो तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस वाले का बनता है, वो तो फर्स्ट और सेकंड का बनता ही नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब अगर आप सी और डी की बात करते हैं, एथलीट सी वन द रेस, एथलीट सी तो हारा है, वो तो फिफ्थ पोजीशन पे आया है, ये इट मीन सी और डी ऑप्शन वैसे ही गलत है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डायग्राम वन शोज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर साइडेड ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे एक ब्लॉक नजर आ रहा है, उसकी सब साइड्स गिवन है। ठीक है, डायग्राम टू शोज द सेम ब्लॉक फ्रॉम द
फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द साइड। अब यहाँ पे उसने कह दिया कि हमारे पास इस डायग्राम में इनकी लेंथ विड्थ और हाइट का ना पूरा एक पैटर्न दिखा दिया है कि आपने कैसे इनकी लेंथ विड्थ और हाइट मेजर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपका इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट, जब भी हम स्केल से मैथ के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो उस केस में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है वन से और एंड कहाँ पे हो रही है फाइव से। तो आपने ये नहीं करना कि इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेनी, नो, इट विल बी रॉन्ग। आपने क्या करना है, अगर आपका स्केल वन से स्टार्ट हो रहा है तो आपने लेंथ का इंटरवल लेना है। इंटरवल कैसे लेंगे, फाइनल लेंथ माइनस कर उसमें से इनिशियल लेंथ माइनस कर देनी है। ठीक है, तो इसकी हाइट हमारे पास क्या होगी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको कैसे निकालनी है। फाइनल 5 हाइट विल इज इक्वल टू 5 - 1 4। ठीक है, तो क्या हो जानी है आपकी 4 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई हाइट। फिर आ जाते हैं लेंथ के ऊपर। यहाँ पे देखें आपकी जो लेंथ है आ, वो 11 पे एंड है, स्टार्ट कहाँ से हुई 4 पे। तो इस केस में लेंथ हमारी क्या आनी है, मैं इसको L इज इक्वल टू 11 माइनस 4। तो क्या बनेगी आपकी ये राउंड अबाउट 7 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इस केस में देखते हैं तो ये एंड हो रही है 21 पे, स्टार्ट कहाँ से हो रही है 15 पे। इसको हम विथ कर देते हैं, विथ इज इक्वल टू 21 माइनस 15 सेंटीमीटर। आंसर विल बी 6 बन जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ विथ और हाइट आ गई। आपने फाइंड किया करना वॉल्यूम करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इसको मेजर करें, क्या बनेगा जी, लेंथ हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। क्लियर है पॉइंट। चलें इनको मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है अभी देख लेते हैं, जस्ट वेट। 4 × 7 × 6, ये बनेगा 168। 168 सेंटीमीटर क्यूब। आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पे, ये वाला बन जाएगा। ओह शिट, ये ऑप्शन बन गया हमारा। क्लियर है पॉइंट। इसको मैं रेज कर दूंगा, कर क्या रहा है लैपटॉप आज। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे हमारे पास है a student measure the volume of a irregular shaped स्टोन विच ऑपरेटर्स मस्ट बी यूज्ड। उसने कहा है कि एक स्टूडेंट है, वो इरेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड करने जा रहा है स्टोन का। तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स क्या चाहिए, आपने याद रखना है, मैंने आपको ये सेकंड लेक्चर में बताया था कि सेकंड में, हाँ सेकंड में था। इरेगुलर ऑब्जेक्ट का जब भी आपने स्टोन वॉल्यूम मेजर करना है, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगर आपने वो नहीं देखा, वो देखें जाके हमें क्या क्या वहां पे चाहिए होता है। मैं आपको बता भी देता हूँ। रूलर जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, रूलर, इसको, ये स्केल है। स्केल को हम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के की लेंथ विड्थ और हाइट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूलर का काम ही कोई नहीं है। इसका मतलब ऊपर आपको नजर, अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें भी आपको रूलर नजर आ रहा है कि किस तरह से उसने क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, इसकी वजह से सी भी रॉन्ग हो गया, डी भी रॉन्ग। तो चाहिए क्या, अब मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर ओनली। ठीक है, इसमें हमारे पास सिलेंडर चाहिए होगा, साथ में वाटर होता है, उसमें आप स्टोन ऐड करेंगे, उसके बाद फाइनल वॉल्यूम ऐसे इनिशियल लेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जाके वो लेक्चर देखें, फिर आपको डिटेल इसमें समझ आ जाएगी। आगे देखें, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। माइनिंग सिलेंडर कंटेन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। एक सिलेंडर है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड किया उन्होंने। अ पीस ऑफ स्टील इज lowered into a measuring cylinder until it is fully submerged। उसने क्या है कि स्टील का पीस लिया है, उसको आपने सिलेंडर में इमर्स कर दिया फुली, मतलब उसको डिप कर दिया सारे का सारा। द वॉल्यूम रीडिंग इंक्रीज टू 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब पहले आप ये केस देख लें। ठीक है, उसने कहा है कि जैसे ही आप पी स्टील और पीस ऐड करते हैं तो वाटर का नया लेवल बन जाता है 12। तो इसका मतलब
उस यहाँ से आप इस स्टील के पीस का वॉल्यूम मेजर करें। कैसे करना है मेजर, तो ये देख लेते हैं हम क्या करेंगे। 12 में से क्या करने जा रहे हैं, 12 में से वो इनिशियल वाटर लेवल लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आएगा पर स्टील का। अच्छा अगला केस देखें। अब उसने इस 12 के अंदर ही ना, इस 12 के अंदर ही जब वाटर लेवल आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब था, एक और स्टील का पीस ऐड कर दिया। ठीक है, अ सेकंड piece of steel is lowered into the measuring cylinder so that it is also fully submerged. The volume reading increased to 15। अब देखें, अब इस केस में, फर्स्ट केस में ये इनिशियल था, ये फाइनल था, इनको लेस करके आपको ये आंसर आ गया। अब सेकंड केस में हमारे पास 12 इनिशियल है, 15 फाइनल है, तो अब आपने इनको लेस करना है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ये 15 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लेके चलना आपने। तो अब आप देखिए, जब ऑप्शन देखेंगे आपका आंसर भी निकल आया। तो उसने नीचे पूछा भी हुआ आपसे कि विच रो शोज द वॉल्यूम ऑफ द टू पीसेस ऑफ स्टील। तो फर्स्ट का हमारे पास आंसर है 2, सेकंड का 3 आपको नजर आ रही है, तो नजर आ, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3। ठीक है, तो आपने ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर दिया। ये जो मेथड है ना, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो लेक्चर अंडरस्टैंड करेंगे तो समझ आनी, मैंने आपको बताया था इस चैनल में आपको सारे की पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर वो आप की पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप कभी भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समझ आ गई ना बात। चलें, ये भी बड़ा आईक्यू लेवल टाइप क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक्स है। अ स्टूडेंट use a ruler to find the volume of water in a tank. She measures the length of EF and FG. What other length does she need to measure? उसने कहा कि टैंक है, इसके अंदर वाटर अवेलेबल है, और स्टूडेंट EF मेजर कर लेता है। EF मीन टू से लेंथ ऑफ द वाटर लेवल। हमने वॉल्यूम मेजर करना है इसका, वाटर का। ठीक है, टैंक का वॉल्यूम मेजर नहीं करना। ये लिखा भी हुआ है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि वाटर के लेवल की विथ कितनी है, हाइट कितनी है, और उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ तो ये है, उसने मेजर कर ली। एफ जी विथ भी मेजर कर ली उसने। अब हाइट देखनी है, हाइट आपकी वाटर के लेवल की एफ एफ के है, यहाँ से आप देख लें या जी एच देख लें, इन दोनों में से जो सा ऑप्शन नजर आ रहा है वो करेक्ट होगा। हमारे पास एफ के नजर आ रहा है, तो इट मीन अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टैंक के अंदर जो जस्ट वाटर लेवल है ना, वो निकल आएगा। अगर आप लेते हैं ना एफ जे या जी आई लेते हैं, उस केस में हमारे पास उस टैंक का वॉल्यूम निकल आना था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, हमें तो जस्ट वाटर लेवल का चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एफ के आंसर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। चलें, ओके आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जरा आगे देखें जी। अ डिजिटल स्टॉप क्लॉक मेजर्स टाइम इन मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, द स्टॉप क्लॉक रीड्स जीरो जीरो राउंड अबाउट। उसने कहा है कि हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है, वो मिनट्स और सेकंड्स में टाइम इंटरवल मेजर कर रही है। तो यहाँ पे देखें, ये वाली साइड हमारी सेकंड्स की है और ये वाली साइड हमारी मिनट्स की आ रही है। ठीक है, इट रीड्स टू 2 minutes 10 seconds when it is stopped. What is the shortest possible time that has elapsed between starting एंड स्टॉपिंग द स्टॉप क्लॉक। उसने कहा कि बताएं जो है टाइम इंटरवल कितना, उसने सिंपल वर्ड में आप ये कहें टाइम इंटरवल इंटरवल आपसे पूछ लिया। आपने याद रखना है कि जब भी आप स्टॉप क्लॉक या स्टॉप वॉच के जरिए से टाइम मेजर करते हैं, तो आपकी, जब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है तो आपकी रीडिंग 00 होनी चाहिए। अगर वो 00 नहीं होती तो इसका मतलब वो इनकरेक्ट है, वो उसमें एरर आ रहा है। उसने कहा कि जब उसने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया था तो उस पर तो 50 सेकंड पहले शो हो रहे थे। जब उसने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया तो उसके इसमें 2 मिनट 10 सेकंड्स आ रहे हैं। तो टाइम इंटरवल क्या होगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। 2 मिनट्स मीन 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 2 मिनट्स में 120 आ गए, ये बनेगा 150 सेकंड्स। क्या बनेगा ये, 150 सेकंड। 150 में से क्या करना है, 150 सेकंड्स में से
माइनस कर देना आपने वो ऊपर वाले 50 सेकेंड जो एज ए एरर कंसिडर होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा, सॉरी 150 नहीं है ये, 130। 2 मिनट्स में 120 प्लस में 130, 130 सेकेंड में से आपने 50 सेकेंड लेस कर देने, आपका आंसर बन जाना है 80 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ भी आंसर आ रहा है, ये देखिए जरा, सेकंड्स में नहीं है मिनट्स में भी आ रहा है। आपने सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 80 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, 80 डिवाइडेड बाय 60। तो आपका आंसर बन जाएगा, मैं अभी निकाल के दे देता हूँ आपको, 80 डिवाइडेड बाय 60, 1.1, 130 माइनस 50, 80 डिवाइडेड बाय 60, ये बन रहा है 1 मिनट और 20 सेकेंड्स के करीब हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट और 20 सेकेंड्स, मेरा पॉइंट यहाँ तक, इसका आंसर चेक भी कर लें, 10th का आंसर आ रहा है, ठीक ए ही है। तो ये आपके पास आंसर यहाँ पे ए आ गया। क्लियर है पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखें जरा। स्टूडेंट, सॉरी, डायग्राम वन shows a measuring cylinder containing water. A metal weight with a cork attached by a thread is held above the water. डायग्राम अब देखिए, उसने कहा फर्स्ट डायग्राम हमारे पास नजर आ रही है वाली, इसके अंदर वाटर लेवल है, मेटल वेट है, उसको उसके साथ थ्रेड अटैच है, और उसी थ्रेड के साथ एक कॉर्क अटैच किया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों मेटल वेट और कॉर्क वाटर लेवल से ऊपर है, नीचे नहीं है। सेकंड के डायग्राम में आपको जो मेटल वेट है वो डिप हुआ नजर आ रहा है, कोर के ऊपर ही है। जब मेटल का पीस डिप हो रहा है ना इसके अंदर, तो इट मीन वो कुछ, इट विल ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम इन द सिलेंडर, एज अ रिजल्ट वाटर लेवल राइज अप एट सर्टेन वैल्यू, ये आपको नजर आ रहा है। इन थर्ड डायग्राम यू कैन सी the metal weight and core both are dipped into the water level. As a result, water level again rise up in new value, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब पूछा गया है, मेन बात है, पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉर्क, इसका मतलब उसने जस्ट इस कोर का वॉल्यूम पूछा है। अब आपने करना क्या है, बड़ा सिंपलेस्ट है, ये फर्स्ट डायग्राम तो उसने आपको वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिए ना, हमने इसको देखना है, इन दो डायग्राम को, क्योंकि हमें इस मेटल वेट का वॉल्यूम नहीं चाहिए, वी नीड ओनली द वॉल्यूम ऑफ दैट कॉर्क। आप ये देखें, जब इसमें यहाँ पे आपका जब मेटल वेट डिप हो रहा है, सबमर्ज्ड हो गया है, तो वाटर लेवल राइज कर रहा है 20, और उसके बाद आ रहा है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें स्केल इसका क्या बनता है। टू लाइन्स की वैल्यू 10 है, तो एक की क्या होगी, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, इट मीन वन जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब को बता रही है, ये ऊपर यूनिट नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये लाई कर रहा है 30 और 20 के बीच में, इसमें ये 25 पे लाई कर रहा है। तो इनिशियल हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25। इसको मैं क्या देता हूँ, V1 इज इक्वल टू 25, ठीक है। और अगर आप इस केस में देखें तो ये जैसे ही कोर्क भी डिप हो रही है, अब दोनों का वॉल्यूम, अब ये बन रहा है हमारे पास 45, V2 बन रहा है 45। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 45 माइनस 25, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 20, यस 20। तो आपके पास ये 20 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा ए करेक्ट आएगा। क्लियर पॉइंट। ये बस आपने ना स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, फिर आपने आगे लेके चलना है, चीजों को पूछा गया है। आगे देखिए ना, डायग्राम शोज मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग अ लिक्विड, ये लिक्विड नजर आ रहा है आपको, और व्हाट इज द रीडिंग फॉर द वॉल्यूम, अच्छा इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, आप क्या करें, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले
फाइव लाइन्स की वैल्यू कितनी है 10। अगेन स्टेप्स कर देता हूँ इसको, ये सिलेक्ट कर दें। चलें ये देखें जरा, वैल्यू ऑफ फाइव लाइन्स कितनी आ रही है, वो आ रही है जी 10। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वन लाइन वो हमारे पास आएगी 10/5, सिंपल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाना है 2। इसका मतलब ये है कि एक लाइन जो है वो हमें 2 सेंटीमीटर क्यूब का डाटा दे रही है। तो ये 10, 22, 24, 20, सॉरी सॉरी, 10, 12, 14 और 16 पे डाटा लाइव कर रहा है। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे 16 है उसको फाइनलाइज कर देना। चलें जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, तो ये आपका आंसर आ गया। स्केल आइडेंटिफाई करना सीखें आप लोग, जब तक स्केल का मसला नहीं ना हल होगा आप सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, ओके। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान है क्योंकि पहले ही मैंने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया है। A pendulum is set in motion and time. The time measured for 20 oscillation swing is 30. What is the time of one? सिंपल सा है, आपने तो 30 को 20 पे डिवाइड कर देना। ये मैंने आपको 2 बार क्वेश्चन करवा भी दिया है। तो आप क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो आपका ये बनेगा आंसर 1.5 बन जाएगा। चेक कर लें, लेट्स चेक इट। 30 डिवाइडेड बाय 20, 1.5 आंसर आपका आता है। क्लियर पॉइंट। चलें आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली आपको, उम्मीद करता हूँ सारी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट डिटेल में बता दिए हैं और अब मैं थक भी गया हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपनी फीसिस बचानी है, आपने ट्यूटर्स को नहीं रखना चाह रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली बेस पे 4 से 5 लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। और आप ग्रुप को भी ज्वाइन करें व्हाट्सएप पे, जहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जो अपडेट है डेली बेस पे दे दी जाती है कि कौन सा टॉपिक आज अपलोड होना है, कौन सा नहीं होना। चलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं डायग्राम देख के ही। अब उसने कहा है कि लेंथ ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द रूलर। अब ये देखें, एक हमारे पास स्केल है, उस स्केल के पे एक कॉटन का थ्रेड नजर आ रहा है आपको। उसका एंड पॉइंट हो रहा है 15.5 पे सेंटीमीटर पे, और स्टार्ट हो रहा है 2.5 पे। ये टोटल लेंथ है। लेंथ कैसे निकालनी है अब आप देख लें, अभी निकाल देता हूँ लेंथ। पहले लेंथ तो निकाल लेना, बाकी काम बाद में करते हैं। हमने क्या करना है, 15.5 में से लेस कर देना है 2.5 इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, 13 आंसर आ जाएगा। इट मीन आपकी इस थ्रेड की लेंथ आ रही है 13 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया, व्हेन द लेंथ ऑफ द कॉटन इज बाउंड क्लोजली अराउंड अ पेन इट गोज अराउंड 6 टाइम्स। अब उसने क्या है कि उसने इस थ्रेड को क्या कर दिया, इस पेंसिल के ऊपर टर्न कर दिया। तो आप ये देखें कितने टर्न्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हाफ हाफ टोटल 6 है, ऊपर बताया भी हुआ है। तो उसने पूछा यह है कि आपकी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वन राउंड दी पेन। अब उसने पूछा कि ये वाला जो छोटा सा नजर है, ये वाला वन राउंड, ये वाला, इसकी इसकी लेंथ क्या हो। तो आपने चुप करके क्या करना है, इस 13 सेंटीमीटर को 6 पे डिवाइड करने आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, थर्ड, अब क्या करोगे आप, 13 डिवाइडेड बाय 6 करोगे। 13 डिवाइडेड बाय 6, आपका आंसर क्या बनेगा, चेक दिस आउट। इट वुड बी 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ये गलत हो गया है, 6, 2.2 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ये राउंड अप करके 2.2 आ रहा है। ठीक हो गया, चलें आज के लिए इतना ही। अब फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आने हैं ना, अब वो थोड़े हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन होने की, मैंने इजी क्वेश्चन आज के लेक्चर में ऐड कर दिए हैं। और नेक्स्ट हमारे ऑलमोस्ट 3 या 4 आएंगे लेक्चर्स, जिसमें एमसीक्यूज ही होंगे हमारे, ताकि आपकी फुल फ्लैश तैयारी हो जाए, एमसीक्यूज तैयारी हो।
आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।